देखिए आज का जो टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डबल इंटीग्रल और ट्रिपल इंटीग्रल में, क्योंकि इसमें ऑर्डर और चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ना है। और उसके बाद हम लोग चेंज इनटू पोलर फॉर्म पढ़ेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसीलिए भी है, आज हो गया आपका 2 तारीख 2 और 22। ठीक है, देखिए आज का जो हम लोग स्टडी करेंगे वो क्या है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि हर साल एवरी ईयर इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये 100% है कि आपका इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसमें हो सकता है कि पोलर फॉर्म में कन्वर्जन के लिए आए या फिर डायरेक्टली ऑर्डर चेंज करने के लिए जाए, मतलब इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। तो देखिए चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन आपका, ये भी आपका डबल इंटीग्रल का ही पार्ट्स है और ये इम्पोर्टेंट है, आपका डबल इंटीग्रल का पार्ट है। तो देखिए इसमें चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में क्या होता है कि देखिए अभी हम लोग अब तक जो सोल्व करते आ रहे थे वो सिंपल ये बोल रहे थे कि जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम लोग फर्स्ट में इंटीग्रेट करेंगे और इंडिपेंडेंट का आपका जो बाद में करेंगे। जैसे ये देखिए यहाँ पे जो बाई जो है वो एक्स पे डिपेंडेंट है और एक्स जो है वो ए से लेकर बी तक है। तो देखिए यहाँ पे बाई जो है वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है। जो फर्स्ट जो इंटीग्रेशन होगा वो बाई का होगा और सेकेंड जो इंटीग्रेशन होगा वो फिर एक्स का होगा। ये क्या लिखा हुआ है, ये जो दोनों है ये हमने ऑर्डर लिखा है, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। मतलब ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन मतलब फर्स्ट किसका इंटीग्रेशन होगा और सेकेंड में किसका इंटीग्रेशन होगा। तो अब क्या कर रहा है, कि ऑर्डर को चेंज करना है। ऑर्डर को चेंज करने का मतलब ये हो गया कि एक जो नंबर में जो था उसको हम लोग 2 नंबर में ले जाएंगे और 2 वाले को 1 में लाएंगे। मतलब अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि ये फंक्शन तो सेम ही रहेगा और ये भी आपका सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो अभी बाई जो था वो एक्स पे डिपेंड कर रहा था, अब यहाँ पे एक्स जो है वो बाई पे डिपेंड करेगा और अब ये जो है बाई जो है वो सी से लेकर डी तक हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि x जो है अब यहाँ पे एक नंबर पे इंटीग्रेट होगा और y जो है वो अब सेकेंड नंबर पे इंटीग्रेट होगा, मतलब लास्ट में इंटीग्रेट होगा। इसका मतलब अब देखो x जो है वो y पे डिपेंड कर गया। मतलब हम सिर्फ और सिर्फ क्या करना चाह रहे हैं, ऑर्डर को चेंज करना चाहते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि पहले बाई का ही इंटीग्रेशन हो और एक्स का हो, किसी का भी हो सकता है, लेकिन आपको क्या करना है कि जो भी पहले हो रहा है उसको बाद में करेंगे और बाद वाले को पहले करना है। अब देखिए इसी को इस टाइप से भी लिखा जा सकता है। अगर हम इसी को अगर और भी लिखना चाहें तो देखिए ये आपका हो गया बाई जो है वो एक्स पे डिपेंडेंट है, ये हो गया x2 एक्स बाई डी बाई और ये हो गया आपका dx। ये हो गया आपका x इक्वल टू a से लेकर b तक। और सिमिलरली अगर हम कहें तो ये हो जाएगा आपका x बाई dx और ये आपका dy। यहाँ पे देखिए x जो है y पे डिपेंडेंट है, इसीलिए x जो है वो फर्स्ट इंटीग्रेट होगा और सेकेंड में आपका y होगा। दोनों ही सेम ही लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि दोनों ही अलग से लिखे हुए हैं। हम ब्रैकेट में करें या ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको ऑर्डर को चेंज कर देना है। ऑर्डर को सिर्फ और सिर्फ चेंज करना है, ऑर्डर को चेंज करना है।
अब ये चेंज कैसे होगा उसके लिए अभी हम बात करते हैं कि चेंज कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है आपका, बाई से f1 x और x2 x और x इक्वल टू a और ये b x बाई dx dy। चेंज कैसे होगा तो उसके लिए देखिए हम बात कर रहे हैं कि चेंज कैसे करेंगे। तो ये जो आपका लिमिट दिया हुआ है वो रियल में लिमिट नहीं है, ये कर्व को डिनोट कर रहा है, तो डिफरेंट डिफरेंट कर्व को डिनोट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये कर्व को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने कर्व हैं, तो यहाँ पे जो है वो 4 कर्व है। x इक्वल टू a, x इक्वल टू b, y इक्वल टू f1 x और y इक्वल टू f2 x। अब देखिए इन 4 कर्व से एक बॉन्डेड रीजन मिलेगा, इन कर्व से एक बॉन्डेड रीजन मिलेगा और उसी रीजन के लिए अभी जो हम लिमिट फर्स्ट में हम y का जो लिमिट ले रहे थे, तो अब क्या करेंगे कि उस रीजन के लिए हम जो लिमिट लेंगे फर्स्ट में वो होगा x का, ना कि y का। कैसे करेंगे वो क्वेश्चन में हम देखेंगे, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है कि ऑर्डर को चेंज करना है, और ऑर्डर चेंज होने से क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर भी सेम ही आएंगे। फर्क क्या पड़ेगा, तो आपका ये जो लिमिट है उसमें आपका चेंज हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है, कोई बोलेगा सर जैसे मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन हमने दिया आपका, देखिए कि बाई ए और 0a। अब देखिए हमने सिंपल सा एक क्वेश्चन दे दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy। आप ये बोलेंगे, आप ये कहेंगे अब बताओ कि ये किसका लिमिट है, पहले फर्स्ट में एक्स का सर, एक्स का लिमिट है। चलो ठीक, बहुत अच्छे, एक्स का लिमिट है, ये भी एक्स का लिमिट है और ये बाई का लिमिट है। ठीक है, अब बोलेंगे सर लिमिट चेंज करने के लिए कह रहा है ना, अगर मान लेते हैं सपोज करो कि अगर हम इसको लिमिट को, जैसे हम अभी तो यह क्या है कि एक्स इक्वल टू बाई है, और तो हम बाई इक्वल टू एक्स और का इसको भी हम चेंज करते हैं ए और एक्स इक्वल टू 0 से लेकर ए, तो क्या सेम होगा क्या? हाँ बताइए सर। वॉइस बहुत क्रैक हो रही थी, वॉइस बहुत क्रैक हो रही थी, तो आप अभी क्यों बोल रहे हैं, पहले से भी बोलते ना। सर ये अभी ये इस पार्ट में क्रैक हुई है, तो सर थोड़ा सा रिपीट कर दो। चलो ठीक ठीक है, हम क्या कर रहे थे, सिंपल सा हम आपको बताना चाह रहे हैं कि चेंज ऑफ ऑर्डर, नाम ही है चेंज ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर को चेंज करना है। तो ऑर्डर को चेंज करना है, तो अब इस क्वेश्चन में देखो कि अगर हम देखते हैं क्या, जो बाई जो है वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब बाई का इंटीग्रेशन पहले होगा। ये क्या लिखा है हमने, ये ऑर्डर को डिनोट कर रहा है, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन किसका पहले होगा और किसका बाद में होगा, यही हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि जो बाई जो है वो एक्स पे डिपेंडेंट है, तो बाई फर्स्ट में इंटीग्रेट होगा और सेकंड में एक्स इंटीग्रेट होगा। सही है यहाँ तक? यस सही सर, है, ठीक है। यस सर। तो अब इसके लिए जब ऑर्डर जो चेंज करेंगे, तो यहाँ पे जो है वो लिमिट भी चेंज करेगा। लिमिट चेंज करे कैसे करेगा, क्योंकि एक ही रीजन में एक्स का लिमिट अलग अलग हो सकते हैं। तो ठीक है, तो अब ये जो 4 जो दिए हुए हैं, ये 4 रियल में ये क्या है, 4 कर्व को डिनोट कर रहा है, और ये 4 कर्व से एक बॉन्डेड रीजन बनेगा, 4 कर्व से एक बॉन्डेड रीजन बनेगा। देखिए हमने चारों कर्व को लिख दिया है। अब ये सारे ही सारे आर्बिट्रेरी है, साथ में हमने माना है, तो यहाँ पे कर्व टेस्ट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम आगे क्वेश्चन करके दिखाएंगे कि कैसे कर्व टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने एक सिंपल सा एग्जांपल लिए हैं, और एग्जांपल के थ्रू आपको बताना चाह रहे हैं कि कैसे करेंगे। अब यहाँ पे कोई गलती करेगा, सर इसको लिमिट ही चेंज करना है ना, तो लिमिट ऐसा कर देते हैं कि मान लो सपोज करो कि एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस 2 रहेगा, तो हम ऐसा कर देते हैं कि बाई इक्वल टू
x माइनस 2 अंडर रूट, तो क्या सही है क्या? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। हम यही बताना चाह रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना कि रेंज और डोमेन निकालने में एक ध्यान की रखते हैं कि आप फंक्शन को चेंज कर दो, आपका निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे क्या करना है आपको कि सबसे पहले तो कर्व बनाएंगे, और कर्व बनाने के बाद लिमिट को जो पहले बाई ले रहे थे, अब हम दूसरे में एक्स लेंगे। देखिए अब इसी क्वेश्चन को हम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि कैसे करेंगे। यहां तक बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए। अब तक हम सिर्फ आपको यही समझाते आ रहे हैं कि ऑर्डर को चेंज करना है और कुछ नहीं करना है। आगे बढ़े क्या? यस सर। ठीक है, चलिए ठीक है। देखिए इसमें सबसे पहले तो हमने एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लिया है और उसी के से हम समझाना चाह रहे हैं। तो आपने जैसा समझाया, जैसा आपने बताए कि एक्स, ये जो है एक्स का लिमिट है और ये बाई का लिमिट है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि कौन कौन सा कर्व गिवन है, तो आपको गिवन कर्व को यहाँ पे लिख लेना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, गिवन कर्व कौन सा है? तो एक्स बाई इक्वल टू 0 है और बाई इक्वल टू ए है। दूसरा एक्स इक्वल टू ए है और एक्स इक्वल टू बाई है। ठीक है, अब देखिए बहुत ही सिंपल हम एग्जांपल लिए हैं और उसी के थ्रू बताता है। इससे हम अपर लेवल पर भी जाएंगे और बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन हम सबसे सिंपल क्वेश्चन अभी ले रहे हैं। देखिए आपका क्या है कि सिंपल सा हमने एक्स और ये बाई एक्सिस लिख दिया। अब देखिए ये जो 4 कर्व लिखे हुए हैं, 1 2 3 और ये 4 कर्व जो लिखा हुआ है, उसको हम लोग एक्सिस पे, प्लेन पे डिनोट करेंगे। जैसे हम बाई इक्वल टू 0 है, तो बाई इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस को इंडिकेट कर रहा है। तो हम लिखे, देखिए एक एक्स एक्सिस को लिख देते हैं। ये हो गया बाई इक्वल टू 0। दूसरा क्या है, बाई इक्वल टू ए, बाई इक्वल टू ए। तो बाई इक्वल टू ए एक्स के पैरेलल लाइन होगा, तो देखिए हम बाई इक्वल टू ए। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब x इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए, तो x इक्वल टू ए भी देखिए ये हो गया x इक्वल टू ए। अब देखिए x इक्वल टू बाई, x इक्वल टू बाई ओरिजिन से पास करता हुआ एक लाइन होगा, ये देखिए। अब ये हो गया x इक्वल टू बाई। अब बताओ कि बाउंड्री रीजन कौन सा होगा, बताइए तो। सर बाउंड्री नीचे रीजन वाला कौन सा? ट्रायंगल। नीचे वाला ट्रायंगल। कोई भी आप किसी को भी डॉट नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला ट्रायंगल नहीं होगा, क्योंकि बाई एक्सिस के बारे में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। मतलब बाई एक्सिस को इससे कहेगा तो x इक्वल टू 0 पुट करेगा, तो x इक्वल टू 0 कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए बाई एक्सिस का नहीं लेंगे हम, सिर्फ और सिर्फ हमने x एक्सिस का लेंगे। ठीक है, हमने ये देखिए बाउंड्री रीजन बना दिया। अब हमको क्या करना है, ये जो है अंदर वाला पार्ट, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, वो इसमें आप मुड़ के कोई चेंजिंग नहीं होगा। चेंजिंग क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका लिमिट में चेंजिंग होगा। तो इसके अकॉर्डिंग एक्स जो है वो बाई पे डिपेंड कर रहा है। तो इंटीरियर पहले कौन होगा, एक्स होगा या बाई? सर एक्स। एक्स होगा। चलिए बहुत अच्छे, एक्स। थोड़ा सा आप रिस्पॉन्स देंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। अब सेकेंड में जो होगा वो बाई होगा। ठीक है, अब इसको ऑर्डर को चेंज करना है, ऑर्डर को चेंज करना है मतलब इसको फर्स्ट में आपको बाई को करना है और फिर एक्स को करना है। तो अब देखिए, अब हमको इसके लिए लिमिट ले रहे हैं। देखिए किसके लिए लिमिट लेंगे, इसके लिए आपका एक्स एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर डी एक्स डी बाई। हम इस रीजन के लिए लिमिट ले रहे हैं, तो रीजन कौन सा होगा, रीजन होगा जो आपका ये होगा। आप किसका लिमिट का चाहते हैं, तो बाई का लिमिट चाह रहे हैं। तो बाई के आपको बताए भी थे कि अगर आप बाई फर्स्ट जो लिमिट लेंगे वो रीजन में लेंगे, और फिर दूसरा जो लिमिट लेंगे वो आपका प्लेन में लेंगे। फर्स्ट लिमिट आपका क्या हो जाएगा, रीजन में,
सेकेंड एक्सिस पे, ठीक है। तो अब क्या होगा, ऑर्डर ऑफ लिमिट, ऑर्डर ऑफ लिमिट, देखो हम सब कुछ लिख रहे हैं, थोड़ा सा ये है कि आप लोग ध्यान रहे। ऑर्डर ऑफ लिमिट है, लिमिट लेने का हम ऑर्डर बता रहे हैं। तो सबसे पहले रीजन में लेंगे, किसका लिमिट चाह रहे हैं, तो बाई के, तो क्या करेंगे, बाई के पैरेलल मिलन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए बाई के पैरेलल मिलन ड्रॉ करते, ये हो गया, ये आपका देखिए बाई के पैरेलल मिलन ड्रॉ हो गया। अब देख रहे हैं, आप देख भी सकते हैं कि कर्व कहीं पर भी चेंज नहीं कर रहा है, तो आपको ज्यादा टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो अब देखिए बाई का लोअर लिमिट क्या होगा बताइए तो, सर 0। 0, चलो बहुत अच्छे। और बाई का अपर लिमिट क्या होगा, सर x। x, ठीक है। अब देखिए, अब बाई खत्म हो गया, बाई खत्म हो गया, तो फिर दूसरा लिमिट किसके कहाँ पे लेंगे, एक्सिस पे। तो कौन से एक्सिस पे लेंगे, एक्स एक्सिस पे। तो आप बताइए एक्स एक्सिस पे लिमिट क्या होगा, बताइए तो जल्दी से। सर 0 0 और a। ए, चलो ठीक। अब देखिए 0 और ए, अब ये बिल्कुल ये सही हो गया। अब इसका यहाँ पे पहले इंडिकेशन कौन होगा, ये हो गया, और ये आपका ये सेकेंड नंबर पे होगा। देखिए ऑर्डर चेंज करिए या नहीं करिए, अगर कोई इससे सोल्व करेगा तो नंबर 0 मिलेगा, अगर इससे सोल्व करेगा तो आपको नंबर मिलेगा 10। क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रेशन बाय चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो जब तक ऑर्डर आपको चेंज नहीं करेंगे तब तक आपको नंबर नहीं मिलेगा। आप बताओ ये इंटीग्रेशन सोल्व कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, अरे कर सकते हो या नहीं बताइए। सर हो जाएगा। अगर किसी को डॉट है तो देखो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं, 1 + x² इक्वल टू होता है tan इनवर्स x, होता है क्या, यस सर। ठीक है। तो इसी फॉर्मूला में रख देना, क्योंकि x यहाँ पे बाई जो है वो पहले इंटीग्रेट होगा। तो आप सिंपल सा आप ये रख सकते हो कि 1/x, और तो ये हो जाएगा 1 + y/x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा dy। तो ये हो जाएगा, आप लिख सकते हो tan इनवर्स y/x और 1/x, और ये 1/x, तो ये से एक कट गया, और तो ये हो जाएगा आपका सिंपल हो जाएगा tan इनवर्स y/x, अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट आपका ये अपर लिमिट x, लोअर लिमिट 0, ये हो गया dx, और ये हो गया 0x = 0 से लेकर a तक, ये आप कर लीजिएगा। सही है क्या, सही है सर। ठीक है। तो ये है, इस टाइप से हम लोग बनाते हैं। ये तो हमने सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लिया था और जिसके थ्रू हम लोग बता रहे थे। तो इसमें हमें नहीं लगता है कि किसी को कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। आगे कंटिन्यू करें, हेलो सर, आगे कंटिन्यू करें। यस सर यस सर। यस चलो सर। ठीक है। देखो हमने एक एग्जांपल लिया, आप थोड़ा सा लेवल हम बढ़ाते हैं और इसके अनुसार थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन लिख रहे हैं। देखिए आपका देखिए आपका ये जो है चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन x² / 4a और 3a - x, और ये 0 और ये 2a by dx dy and hence evaluate it। सेम, अब क्वेश्चन सेम ही है। आपने क्या कहा, इवैल्यूएट बाय द चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ पे दिया हुआ है चेंज ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड हेंस इवैल्यूएटेड। पहले आप इसको ऑर्डर को चेंज कीजिए और फिर उसके बाद सोल्व कीजिए। दोनों में सेम ही कर रहा है आपका क्वेश्चन। आपको देखिए ये चीज कोई नया चीज नहीं बता रहे, ये ऑलरेडी हम आपको क्लास सेकेंड लेक्चर में ही बता चुके थे। क्यों,
क्योंकि आपको हम बता रहे थे कभी एक ही कर्व के लिए कभी हम एक्स का लिमिट लेते थे, सेम कर्व के लिए बाई का भी लिमिट लेके दिखाते थे। उससे क्या था, दोनों में सेम आंसर बताए थे, क्या याद है आप लोग को? सर क्या? हम क्या बता रहे थे कि स्टार्टिंग के लेक्चर में ही हम आपको सेम कर्व के लिए एक्स का भी लिमिट लेते थे और ये बाई का भी लिमिट लेते थे, याद है आप लोग को? नहीं याद है? चलिए दिखा, आपको हम लोग दिखाते हैं कहाँ पे आप लिमिट लिए। ये देखिए, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने सोल्व करवाया था। देखिए इसमें हमने आपको बताए थे कि इस क्वेश्चन में जब आप बाई का लिमिट लेते हैं तो एक बार में ही सोल्व हो जाता है। देखिए बाई का लिमिट लिया यहाँ पे, और इसी कर्व के लिए देखिए फर्स्ट जो लिमिट लिया था वो एक्स का लिमिट लिया था, जिसमें जो होल जो रीजन है वो दो पार्ट में ब्रेक हो गया था और उसके बाद बना था, याद है? यस सर। डायग्राम देख के। तो इसमें क्या हो रहा है, ये इसमें भी तो यही हो रहा है, कभी हम ऑर्डर को ही तो चेंज कर रहे हैं। पहले हम यहाँ पे बाई को इंटीग्रेट कर रहे थे और दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो हम एक्स को पहले इंटीग्रेट कर रहे हैं, यहाँ पे तो ऑर्डर चेंज कर रहे हैं। तो आपके ऑर्डर को चेंज करने से कभी भी आंसर में कोई इफेक्ट नहीं आता है, आंसर आपका सेम ही आएगा ऑल टाइम। तो ये चीज ऑलरेडी हम बता चुके हैं, सिर्फ नाम हम अभी बता रहे हैं कि चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन भी कोई चीज होता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको स्टार्टिंग में ही हमने बताया था। ठीक है, अब देखिए इसी में क्वेश्चन हमने एक सेकेंड लिए हैं और उसके अनुसार हम देखिए बनाते हैं। देखिए आपका सबसे पहले तो हम ये जो है कर्व को आइडेंटिफाई करो कि आपका कर्व कौन सा है और रीजन कौन सा बनेगा, और उसके बाद लिमिट लेंगे। तो अब बताओ यहाँ पे इंटीग्रेट फर्स्ट में किसको करेंगे, एक्स को या बाई को? वाई को सर। बाई को। चलो बहुत अच्छे, आप इसका मतलब ये समझ रहे हैं कि ये आपका बाई का लिमिट दिया हुआ है और ये जो है आपका एक्स का लिमिट दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं आई, और ये हो गया एक्स इक्वल टू 0 और ये हो गया 2a, ये हो गया बाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4a, और ये हो गया आपका 3a माइनस एक्स, ये भी आपका बाई का लिमिट है, ये एक्स का लिमिट है। ये तो आपका बहुत इजी इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बहुत ही इजी होता है। तो चलिए कर्व लिख लेते हैं। तो एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 2a, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4a। इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से कन्वर्ट करते हैं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a बाई, इसका मतलब ये बाई के अबाउट सिमेट्री होगा। ये देखिए बाई इक्वल टू 3a माइनस एक्स, ये हो गया x प्लस बाई इक्वल टू 3a। ये क्या है, तो ये भी हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये है ये जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। ठीक है, अब चलिए देखिए हमने चार कर्व लिए हैं, 1 2, अब ये हो गया लास्ट फोर्थ नंबर। देखिए अब इन चार कर्व को हम लोग कर्व ट्रेसिंग पे ट्रेस करेंगे। देखिए आपका क्या होता है, हाँ देखिए अब सिंपल सा हमने जो कर्व लिए हैं उसी से हम लोग टेस्ट करेंगे। तो देखिए हम लोग कर्व को टेस्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम एक्सिस बनाएंगे। देखिए हम लोग आपका एक्सिस, तो सबसे पहले तो आपका ये हो गया एक्सिस, ये हो गया आपका एक्सिस। एक इसको बीच में कर्व को बनाते ज्यादा अच्छा था, इसको बीच में बनाइए, क्योंकि पैराबोला बनाना है तो पैराबोला को आप बहुत साइड में रखेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब ये देखिए इसको हम हटाया, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका बाई एक्सिस। देखिए हम सबसे पहले तो जो लार्ज जो कर्व जो दिख रहा है उसको बनाते हैं, बाकी हम थोड़े मोटे कर्व को ले लेंगे।
तो ये देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a/, देखिए ये एक पैराबोलिक कर्व होगा। तो देखिए हम एक पैराबोलिक बना लेते हैं जो बाई के और सिमेट्री होगा। देखिए हमने, चलिए एक बना लेते हैं इसी तरह से, चलिए इस तरह से बना लिया हमने। ठीक है, तो ये हो गया क्या, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a/, ये कर्व हो गया। अब देखिए ये जो है लाइन का है, तो लाइन को बना लेते हैं। तो देखिए हम जो लाइन का बना लेंगे वो क्या हो जाएगा, अब इसमें आप x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 3a, और y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3a। इसका मतलब कि 3a एक बड़ा सा कर्व होगा। ये चलिए मान लेते हैं ये आपका 0 3a है, और ये जो है आपका 3a 0 है, और ये जो कर्व हो गया वो x प्लस वाई इक्वल टू 3a हो गया। ठीक है, अब देखिए x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 बाई एक्सिस को डिनोट कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ये इस टाइप का, x इक्वल टू 0। ठीक है, अब x इक्वल टू 2a, तो x इक्वल टू 2a बनाने में थोड़ा सा ध्यान देंगे कि यहाँ पे हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया है। अब देख लेते हैं कि इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है क्या। तो सिंपल सा इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने के लिए आपका इंटरसेक्शन पॉइंट मिला किससे है, तो उनसे आपको बस इंटरसेक्शन पॉइंट को फाइंड कर लेना है। तो सबसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों कर्व से इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है, तो यहाँ पे बाई इक्वल टू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3a माइनस एक्स हो जाएगा। अब इसमें पुट कर दीजिए, तो देखिए एक्स स्क्वायर 4a और ये 3a माइनस एक्स हमने पुट कर दिया और कुछ नहीं। देखिए पुट करने के बाद क्या हो गया, एक्स स्क्वायर ये हो गया आपका 12a और ये हो गया प्लस 4ax। ठीक है, तो अब देखिए आपका प्लस 4ax माइनस 12a स्क्वायर, सॉरी ये a स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें सिंपल सा ये हो गया 6ax और ये हो गया माइनस 2ax और 12a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये देखिए यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं, तो x प्लस 6a आ जाएगा और x माइनस 2a आ जाएगा, तो इक्वल टू 0। इससे आगे आपका x इक्वल टू 2a और 6 माइनस 6a आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है बताओ जल्दी से। नो सर। नहीं, ठीक है। अब देखिए इसमें इसका मतलब कि यहाँ पे देखो 2a आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे जब ये हो गया, जब क्या ये जो पॉइंट है वो 2a है, तो 22 कल टू जो हो जाएगा वो a हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस 6a भी आया है, इसका मतलब कर्व जो है वो इधर में भी कट करेगा। यहाँ पर भी आपका जो कर्व जो है वो यहाँ पे भी कट करेगा। और मान लेते हैं सपोज करो कि देखो यहाँ पे कट कर गया, तो ये जो पॉइंट हो जाएगा, सपोज करो ये पॉइंट हो जाएगा -6a हो जाएगा। लेकिन अब देखो इसमें, अब बताओ कि बाउंडेड कर्व कौन सा होगा, बताओ तो सर। सर ये सर मार्क करना आपको बताते हैं। अच्छा 1 2 3, सर 2 होगा। 2 होगा। किसी को 1 और 3 नहीं दिख रहा है ना? किसी को 1 और 2 भी लग रहा है क्या? देखो हमने जितने भी कर्व जो लिए हैं वो कलर से लिए हैं, तो 1 वाला तो कभी नहीं होगा क्योंकि ये एक्स एक्सिस के बारे में कहीं पे नाम नहीं लिखा हुआ है। मतलब 22 0 कहीं नहीं लिखा है इसने, 22 0 तो इसमें है ही नहीं। तो इसका मतलब ये होगा कि ये तो होगा ही नहीं, मतलब ये खत्म हो गया। ठीक है, अब देखो ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस कर्व के में x इक्वल टू 2a कहीं पर भी नहीं आ रहा है। x इक्वल टू 2a इसमें आ ही नहीं रहा है, जबकि x इक्वल टू 2a इधर है। तो इसलिए ये जो होगा ये सारे नहीं होंगे, ये सारा नहीं होगा। ठीक है, अब सिंपल सा एक ही कर बचेगा, जो है वो आपका सेकेंड नंबर। यहाँ पे भी आपका सेकेंड नंबर। देखिए आपका हम सेकेंड नंबर को ही कलर कर रहे हैं। देखिए आपका
सेकेंड नंबर को। सर हाँ सर आपने ये पैराबोला और लाइन की इक्वेशन को सॉल्व क्यों किया? सोल्व किया है इंटरसेक्शन पॉइंट को फाइंड करने के लिए सर। लाइन और पैराबोला जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है क्या एक पॉइंट पे? बट सर y से तो x इक्वल्स टू 0 पे इंटरसेक्ट हो गया ना। एक्स इक्वल टू 0 पे इंटरसेक्ट हुआ है। इक्वल्स टू 0 और 0,3a पे इंटरसेक्ट हो गया ना, ऊपर देखो सर y एक्सिस पे। अरे वो अपने को x इक्वल्स टू 2a वाली लाइन बनानी थी ना, वो अब कहाँ बनानी है वो पता करने के लिए अपनों ने इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड किया है। नहीं नहीं, जैसे देखो अब आप जब बाई एक्सिस पे जो इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसको तो आप इजीली निकाल सकते हो ना, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखो एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेक्ट किया जैसे 3a,0 है तो वो भी आप इजीली निकाल दिए ना। तो जहाँ पे इजीली निकाल सकते हो वहां पे तो कुछ करना ही नहीं। प्रॉब्लम कहाँ पे था कि ये जो बीच में जो पॉइंट है वो बीच में पॉइंट करने के लिए आप ये नहीं डिसाइड कर पा रहे थे तो बीच में प्लेन पे जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट होगा। तो अब जो है वो ये कर्व इससे और इससे इन दोनों से जो इंटरसेक्शन था उसी से तो निकालेंगे। तो हमने सिंपल सा कुछ नहीं किया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगा दिया, बाई को निकाला इसमें पुट कर दिया। अब देख लिए कि इसमें 2 पॉइंट मिल गए। तो एक जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, दूसरा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में था। तो सेकंड क्वाड्रेंट वाला में पॉइंट लेंगे नहीं क्योंकि उसमें सारे कर्व आ नहीं रहे थे। ठीक है, ये भी इन दोनों को निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप लोग ये बहुत इजीली निकाल पा रहे थे, इसलिए ये वहां पे प्रॉब्लम नहीं था। अब अगर अगर कोई भी बोलता कि सर आपने ये लाइन यहाँ पे ही क्यों लिया, ठीक है सर, आप जो है वो आप मान लो सपोज करो कि आप यहाँ पे ले लेते और सपोज करो कि फिर यहाँ पे ले लेते। मान लेते सपोज करो कि हम तो अप्रोक्सीमेट कर्व बना ही रहे हैं तो आप जो है हमने कर्व यहाँ लिया यहाँ लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये 2a 0 हो गया, जबकि ये 2a यहाँ पे 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यहाँ पे भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो है 2a,a। इसका मतलब ये जो रेड जो लाइन हमने बनाया वो यहाँ से नहीं पास करेगा, वो जो पास करेगा वो ब्लू लाइन से पास करेगा। तो यही डिसीजन लेने के लिए हमने पॉइंट को फाइंड किया और लिमिट लेने में भी ये हमारा ये हेल्पफुल होगा। सही है क्या? यस सर। ठीक है। अब देखो, अगर अगर देखो अब देखो लिमिट इंटीग्रेट पहले कौन होगा? सर एक्स होगा। हाँ, अब इसके अकॉर्डिंग तो एक्स होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में देखो किसका इंटीग्रेशन पहले होगा क्वेश्चन के लिए, इसके वाई लिए बाई का। वाई चलो वाई ठीक है, ये हो गया बाई का और ये हो गया एक्स का सेकंड नंबर पे। तो इसको ऑर्डर को चेंज करना है, ऑर्डर को चेंज करना है तो आप किसका लिमिट पहले लेंगे? सर एक्स का। एक्स का लिमिट लेंगे। चलो ठीक, अब बहुत अच्छे, एक्स का लिमिट लेंगे तो अब रीजन फाइंड करना है। देखो हमने रीजन फाइंड कर लिया, यही हमारा रीजन होगा। अब एक्स के लिमिट लेना है तो आपको बताए थे कि जिसका भी लिमिट लेना होता है उसको हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए हमने यहाँ पे पहला लाइन ड्रॉ कर दिया। अब देखिए यहाँ पर भी पहला लाइन ड्रॉ कर दिए। तो आप देख रहे हैं कि जो लोअर लिमिट तो है वो दोनों का ही सेम है, लेकिन अपर जो लिमिट है वो चेंज कर गया। अपर लिमिट यहाँ पे चेंज कर गया। तो सबसे पहले तो अब डिसाइड ये करना होगा कि वो कौन सा पॉइंट है जहां से अपर लिमिट चेंज किया है। कोई बता सकता है? सर 2a। 2a। चलिए बहुत अच्छे, यहाँ पर से जो 2a यहाँ से जो पॉइंट है वो है, देखिए यहाँ से चेंज कर गया, इसीलिए हमको देखिए यहाँ से कर्व चेंज कर गया। तो अब ये देखो ये क्या हुआ, ये हो गया 0a हो गया और ये तो 0 0 ऑलरेडी है ही। ठीक है, तो देखो अब जो है होल जो रीजन है वो 2 पार्ट में ब्रेक हो गया। एक तो हो गया R1, दूसरा हो गया R2। देखिए अब R2, तो जो ये जो रीजन है वो क्या हो गया R1 प्लस R2। इसका मतलब ये हो गया कि I इक्वल टू R1 का
इंटीग्रेशन होगा और फिर R2 का इंटीग्रेशन होगा। तो अब बताएंगे आप लोग कि R1 के लिए x का लिमिट क्या होगा, लोअर लिमिट सर 0। x 0 होगा, अपर लिमिट क्या होगा सर 4ay √4ay। हाँ √4a/, चलिए बहुत अच्छे, √4a/, ठीक है। अब R2 के लिए x का लोअर लिमिट सर 0। 0 और अपर लिमिट सर 3a - y। 3a - देखिए यहाँ पे x = 0 और ये हो गया x = 3a - और सिमिलरली यहाँ पर भी आपका 4a/, हो गया और x = ये भी हो गया x = 0। अब ठीक है, चलिए x का लिमिट ले लिया, आपने कर लिए हैं, तो y का लिमिट कहाँ पे लेंगे, सर एक्सिस पे। एक्सिस पे। तो y का लिमिट कहाँ पे होगा बताइए, तो क्या होगा, सर 0 से a। 0 से a, R1 के लिए 0 से a और R2 के लिए a से R2 के लिए बताइए जल्दी से, a से 3a सर। A से 3a। चलिए बहुत अच्छा, आपको जिसने भी ध्यान दे रहे हैं और हमें लगता है कि उनको समझ में आ रहा होगा। और इसका इंटीग्रेशन बहुत इजी है, इसके इंटीग्रेशन में कुछ करना ही नहीं। देखिए आपका ये आपका हो गया बाई dx dy दिया हुआ था, ये भी बाई dx dy। अगर कोई बोलेगा सर अगर हम x का लिमिट लेना चाहते हैं पहले तो क्या होगा, सर x का लिमिट लोगे तो यही चीज मिलेगा जो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। आप देख लो करके कि अगर हम y का लिमिट अगर हम पहले लेंगे तो क्या होगा, y का लिमिट में y का पैरेलल में लाइन ड्रॉ करेंगे, देखो लोअर लिमिट ये आएगा और अपर लिमिट ये आएगा, करके देखना। सर देख लिया। आ गया क्या, यस सर। ठीक है। आप देखो इसको, अब x का लिमिट अगर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x 0 √4a/, और ये हो गया बाई dx, ये हो गया 0 से लेकर a तक। यहाँ पे देखो ये हो गया y = a से लेकर 3a, और ये भी x का लोअर लिमिट 3a - y, और ये हो गया 0 बाई dx। अब देखिए इसमें √4a/, हाँ 4a/, क्या चीज, सर y² नहीं आएगा जो आपने ब्रैकेट में x लिखे हैं। y²/2। अरे पहले इंटीग्रेट किसको करोगे सर, बताओ तो सही। सर x को। x को, तो क्या है x तो dx ही है ना, ठीक है यहाँ सर। पे जो जो दिया हुआ था वो देखो ना, ये बाई है और ये dy है। आप क्या करना है, पहले तो ऑर्डर को चेंज करना है और उसके बाद इवेलुएट करना है। तो हमने पहले ऑर्डर को चेंज किया और उसके बाद या जो इंटीग्रेशन होगा वो फर्स्ट में x होगा और बाई में जो होगा वो लास्ट में होगा। तो देखो हमने dx का इंटीग्रेशन किया तो x हो गया, अपर और लोअर लिमिट पुट कर दिए। अब देखिए इसमें ये हो गया y = a और ये 3a और 3a - y और ये बाई dy, ठीक है। अब देखिए इसमें आप इसको सब सोल्व कर सकते हैं, बहुत इजी है, ऐसा तो कोई है नहीं कि इसमें बहुत हार्ड है। ये हो जाएगा 1/2, ये बाई 3/2 dy, और ये हो गया 3a/, और ये आपका 3a/, और ये y², और ये dx dy, सॉरी, ये हो गया a लेकर 3a और ये आपका 0 से लेकर a तक। और हमें नहीं लगता है कि इसको भी इंटीग्रेशन करने में किसी को प्रॉब्लम होगा।
हाँ सर, कर लोगे क्या? यस सर। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो 32/15 AQ आएगा। नहीं आ नहीं गया। सॉरी, नहीं 62 आएगा सर। आ गया नहीं सर, आप इतना जल्दी कैसे आ जाता है? 62 आएगा। सर ये भी आ गया। ये भी आ गया, चलिए ठीक है, अच्छी बात है सर। ठीक है, तो देखिए सेम हम यहाँ पे भी एक दो क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग ट्राई करेंगे और नहीं तो हम अगले दिन बताएंगे। देखिए हम यहाँ पे दो क्वेश्चन दे रहे हैं आपका। सिंपल इसमें क्या करना है, तो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, आपको क्या करना है, सिंपल इसके ऑर्डर को चेंज करना है, बस और कुछ नहीं। देखिएगा आपसे बनता है या नहीं। अंडर रूट, अगर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं आप, आपसे बन जाता है, फिर कुछ क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं। ये हो गया 0, ये हो गया 2A। क्यों नहीं यहाँ पे इवेलुएट नहीं दिया हुआ है, क्यों नहीं दिया हुआ है? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फंक्शन दिए हुए हैं और फंक्शन क्या है ये नहीं दिया हुआ है। तो देखिए हमने एक क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा जो क्वेश्चन है वो है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन, सर फर्स्ट वाले में इवेल्युएट नहीं करना ना? नहीं क्योंकि फंक्शन जो सिर्फ दिया हुआ है सर, कभी और फंक्शन क्या है ये नहीं दिया हुआ है, और ये भी 10 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आपको इसका ऑर्डर चेंज करना है। ऑर्डर जो चेंज करके आपको छोड़ देना है। सर कर्व बनाना है ना इसका भी? हाँ, बिना जी कर्व हाँ। बनाए हुए तो होगा ही नहीं सर, बिना कर्व बनाए हुए आप ऑर्डर चेंज कर ही नहीं सकते। कर्व शो नहीं करे तो क्या चीज? मतलब कॉपी में बना के शेयर कॉपी में शो करना पड़ेगा ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और भी कोई दूसरा क्वेश्चन है तो पूछिए आप। हाँ लोकेश सर। हाँ सर। हाँ ठीक ठीक, मैं कोड में आ गया ना, ठीक है, मैं आज घर में कर देता हूँ। सर अटेंडेंस। हाँ अटेंडेंस ले लेंगे सर। आप बताइए कि इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए, नहीं तो दो क्वेश्चन दे दिए हैं, सेम पीडीएफ हम आपको शेयर कर देंगे, और कल का भी पीडीएफ हमने दे दिए थे। सर ये भी अपलोड कर दोगे ना? हाँ जस्ट अभी क्लास खत्म होगा अपलोड करेंगे।